अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि रियल नंबर क्या होते हैं, फिर हमने रैशनल नंबर पढ़ा, उसके बाद इर्रेशनल नंबर पढ़ा, फिर उसके बाद उनको नंबर लाइन पर डिपिक्ट करना सीखा कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे डिपिक्ट करते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि रैशनल और इर्रेशनल को एक ही सेट में अगर हम सम अप कर दें तो जो न्यू सेट हमारे पास जनरेट होगा उसे हम रियल नंबर का सेट कहेंगे। आज हम पढ़ेंगे इन रियल नंबर पर अप्लाई होने वाली प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो पहले हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी बेटा पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप कोई भी दो रियल नंबर लें, उन दोनों को जब आप सम अप करेंगे, क्योंकि हम एडिशन की पढ़ रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दो रियल नंबर लें, उन्हें ऐड करें और जो सिंगल डिजिट आपके पास आएगा, जो आंसर आएगा वो आपके पास रियल नंबर का होगा। a प्लस बी, ये कोई भी दो रियल नंबर हैं आपके पास, ठीक है। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक रियल नंबर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप a 2 ले लें और b आप ले लें 3। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास एक रियल नंबर होगा। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप दो रियल नंबर लें, a प्लस बी ले लें इज़ इक्वल टू, या b प्लस a प्लस बी ऐड करें या b प्लस a ऐड करें, आंसर सेम ही आएगा लेफ़्ट और राइट का। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हम 2 और 3 ले लेते हैं, a ले लेते हैं हम 2 प्लस b ले लेते हैं 3। इसी तरह b हमने 3 लिया था और a हमने लिखा है 2। इन्हें ऐड करें तो 2 प्लस 3 5 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 5। आंसर क्या आता है आपके पास? सेम ही आता है। तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के a प्लस बी ऐड करें या b प्लस a ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम पहले दो रियल नंबर ऐड कर रहे थे, तो इसमें एसोसिएटिव में आप एक और रियल नंबर ऐड कर लें। जैसा कि आप कर लें a प्लस बी, एक आप रियल नंबर c ऐड कर लें इसमें, इक्वल a प्लस इंटू बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस बी ब्रैकेट में लिख दें और प्लस सी जो है वो बाहर लिख दें। इसके इस तरह कर लें या इक्वल लगाकर a बाहर लिख लें और b प्लस सी ब्रैकेट में लिख लें, तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल a हमने लिया था 2, b हमने लिया था 3, अब आप c ले लें 4, a हमने 2 लिया, b 3 एंड c लिया 4। ये हमने लेट कर रहे हैं बेटा, ये लेट किया है। अब इन्हें ऐड अप कर लें, 2 प्लस 3 5 प्लस ये 4 बाहर खड़ा है, ये 2, ये प्लस 3 प्लस 4 7। इन्हें ऐड करें, 5 प्लस 4 9 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 7 9। आंसर क्या आया आपके पास? 9 इज़ इक्वल टू 9, यानी लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम आया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप a प्लस बी ब्रैकेट में लिखें प्लस सी इज़ इक्वल a बाहर लिखें प्लस b प्लस सी ब्रैकेट में लिखें, तो आंसर लेफ़्ट और राइट का सेम आएगा। बेटा इसकी फोर्थ जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? ये वो प्रॉपर्टी है बेटा कि एक रियल नंबर लें, उसमें आप ज़ीरो ऐड कर दें,
आंसर इसका इटसेल्फ ही आएगा, यानी वो खुद ही आंसर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए में आप ज़ीरो ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? ए। या आप ज़ीरो में ए ऐड करते हैं फिर भी आंसर क्या आएगा? ए आएगा। इस तरह एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप 7 में ज़ीरो ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? 7। अगर ज़ीरो में 7 ऐड करें तो फिर भी आंसर क्या आएगा? 7 ही आएगा, यानी उसका आंसर इटसेल्फ आएगा, वो खुद ही उसका आंसर होगा। इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जो लास्ट हमारे पास है 5th वन, वो है बेटा एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ये हमारे पास लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है बेटा कि एक आपके पास रियल नंबर है, आप उसका इन्वर्स लें तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। जैसा कि आपके पास एक रियल नंबर है प्लस ए, आप इसका इन्वर्स लें माइनस ए तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। हम इसका एडिटिव इन्वर्स ले रहे हैं। एक प्लस ए है हमारे पास एक रियल नंबर, अगर हम इसे इस तरह लिख दें प्लस ए तो फिर भी इसका आंसर ज़ीरो आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 लेते हैं प्लस का, इसका हम आंसर ज़ीरो निकालना चाहते हैं तो हम 3 को ज़ीरो कैसे कर सकते हैं? तो साफ ज़ाहिर आपने गैस ठीक किया, तो हम इसका -3 लेंगे। 3 प्लस का होगा और -3 जब हम इन्हें करेंगे ऐडअप करेंगे तो साफ ज़ाहिर है ज़ीरो आंसर आएगा बेटा। हमने ज़ीरो बनाना, एडिटिव इन्वर्स ले रहे हैं हम। या आप इस तरह कर लें, आंसर फिर भी ज़ीरो ही आना है। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट रियल प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बेटा ये थी हमारे पास रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने जो पढ़ी। अब पढ़ रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये भी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी वही क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम ही बेटा, बस फ़र्क इन चीज़ का है, इस चीज़ का है, उसमें एडिशन था और इसमें मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें क्या करना है कि आपके पास कोई भी दो रियल नंबर हैं ए बी कोई भी दो रियल नंबर हैं, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक सिंगल डिजिट जो आएगा वो रियल नंबर का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए ले लेते हैं 2 और बी ले लेते हैं 3। इसका आंसर जो आएगा बेटा वो क्या आएगा? 6। 6 इज़ द रियल नंबर। इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, सिंगल डिजिट जो आ जाता है हमारे पास। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि दो रियल नंबर हैं आपके पास ए बी। अब ए बी लिखें या बी ए लिखें, आंसर लेफ़्ट और राइट का सेम ही आएगा। कैसे? ए को 2 ले लें आप, बी को 3 ले लें, सेम इक्वल की दूसरी साइड पर भी ऐसे करें। बी को हमने क्या लिया? 3, ए को लिया हमने 2। इन्हें मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। आंसर क्या आता है इधर? सेम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम ही आएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या है? इसमें 3 रियल नंबर्स हैं। जैसे उसमें हमने एडिटिव में देखा था कि आप लें ए बी को ब्रैकेट में, सी को बाहर रख लें, और इक्वल की दूसरी साइड पर ए को बाहर रखें और बी सी को ब्रैकेट में रख लें, तो आंसर क्या आएगा? लेफ़्ट और राइट का सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए ले लेते हैं 2, बी ले लेते हैं 3, सी ले लेते हैं हम 4 इज़ इक्वल। ए हमने 2 लिया, बी हमने लिया 3 और सी लिया हमने 4।
2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है और 4 बाहर खड़ा है, 2 बाहर है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 12। 6 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 24। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आंसर 24 आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या आती है कि ए बी को ब्रैकेट में लिखें, सी को बाहर लिख दें, इक्वल लगाकर ए को बाहर लिखें, बी सी को ब्रैकेट में लिख दें तो आंसर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, आंसर आपका सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है। जो फोर्थ वन प्रॉपर्टी है बेटा वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसमें था एडिटिव आइडेंटिटी। उसमें हम क्या करते थे कि एक रियल नंबर में ज़ीरो ऐड कर देते थे तो आंसर इटसेल्फ ही आता था। मतलब 7 में अगर ज़ीरो ऐड कर रहे थे हम तो 7 ही आंसर आ रहा था। इसमें क्या करना है, आपने एक रियल नंबर लेना है और उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर इटसेल्फ ही आना चाहिए। जैसा कि अगर 7 ही ले लें, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 7 ही आएगा। क्या है इसमें कि ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इटसेल्फ आए, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर क्या आएगा ए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को ए से मल्टीप्लाई करें यानी 1 को ए से मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर ए ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 7, या 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर 7 ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें ये बताती है। जो फिफ्थ वन लास्ट हमारे पास है बेटा वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें क्या है, एक आप रियल नंबर लें उसका इन्वर्स क्या है 1/a। ए रियल नंबर है उसका इन्वर्स क्या होगा 1/a, साफ जाहिर है। ए से कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें ये कहता है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a लें, इसका इन्वर्स क्या होगा ए, आंसर फिर भी 1 ही आएगा। हमने वहाँ देखा था एडिटिव इन्वर्स में क्या था कि a प्लस ए था, हमें ये पॉजिटिव था, इसका इन्वर्स हमने लिया था -a, इसका आंसर क्या आता था वहाँ 0। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर क्या आ रहा है 1, यह अपने जहन में रखना है बेटा। और या आप इस तरह भी लेते थे, -a लिया उसका इन्वर्स क्या था +a, कैंसिल होते थे जब माइनस और प्लस के तो आंसर 0 आ रहा था उसमें। ये आपने बात जहन में रखनी है बेटा। ये हमने पढ़ी हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बेटा अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। जो हमने प्रॉपर्टीज़ अब पढ़ी हैं वो इस पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इन पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, a+b = b+a। ये हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि हमने पढ़ा था कि a+b करें या b+a करें तो आंसर लेफ़्ट और राइट का सेम आएगा। ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कौन सी है ये बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड क्वेश्चन है, ए बी ब्रैकेट में है और सी बाहर है = a बाहर और इंटू बी सी। आंसर क्या आएगा, इनका सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये देखें आप, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, ये ऐड अप हो रहे थे, तो इसलिए ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था। ये होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
इसी तरह थर्ड इसका क्वेश्चन है बेटा 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक रियल नंबर है उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर इटसेल्फ आएगा। मतलब अब 7 है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई होने से 7 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस तरह आगे हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 5 प्लस इंटू -5 इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स कैसे है, हमने पढ़ा था कि एक रियल नंबर है, अगर आप उस रियल नंबर का इन्वर्स लेते हैं, ये देखें ये रियल नंबर है, इसका ये प्लस है, इसका इन्वर्स क्या होगा -5, +5 है रियल नंबर, इसका इन्वर्स लें तो क्या आएगा -5। हमने इस प्रॉपर्टी में पढ़ा था एडिटिव इन्वर्स में कि इसका जो इन्वर्स लेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। तो इससे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स। लास्ट वन है 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वो कैसे, हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि एक आपके पास रियल नंबर है उसका अगर आप इन्वर्स लें, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स हमने इसका नाम दिया है। ये है मल्टीप्लिकेशन की, कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 एक रियल नंबर है, इसका जब हम इन्वर्स लेते हैं 1/7, जब ये कैंसिल होता है तो आंसर 1 आता है। एडिटिव इन्वर्स में हमने पढ़ा था कि आंसर क्या आएगा 0, मल्टीप्लिकेटिव में पढ़ा था आंसर 1 आएगा। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब बेटा आपके पास सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ये हमारे पास खाली जगह हैं, इन्हें हमने पुर करना है, इनको ये प्रॉपर्टीज़ के नाम देने हैं हमें। इक्वेशन है आपके पास 3x + 3 × y - x है क्या इसमें। अब 3x + 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3y ± -3x, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसे बेटा कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो कैसे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन a + b हो या b + a हो तो आंसर क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो देखें 3x + 3y - 3x, 3x ये देखें मैंने 3x यहाँ लिख दिया, क्या आप प्रॉपर्टी को जहन में रखें कि a + b हो या b + a हो तो आंसर क्या रहेगा, सेम। ये यहाँ खड़ा था, इसकी जगह यहाँ थी, तो मैंने इसे अरेंज करके यहाँ लिखा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसलिए इसे कहेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसे कहते हैं बेटा एडिटिव इन्वर्स। वो कैसे, अब देखें ये था प्लस का 3x, ये है माइनस का 3x। हमने एडिटिव इन्वर्स में पढ़ा था कि एक रियल नंबर है उसका जब आप इन्वर्स लेते हैं, मतलब ये रियल नंबर है +3x, इसका इन्वर्स क्या होगा -3x, जब ये कैंसिल होते हैं तो आंसर क्या आता है 0। ये हमने एडिटिव इन्वर्स में पढ़ा था। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी बनती है एडिटिव इन्वर्स की। अब ये कौन सी है आपके पास, बेटा ये है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। वो कैसे, एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि एक रियल नंबर है उसमें आप 0 ऐड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो इटसेल्फ आता है, मतलब वही रियल नंबर ही आपके पास आंसर होगा। यह आपके पास एक रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल इसमें आप 0 ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर
वही का वही आएगा, तो इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, गिव नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड फॉलोइंग। हमने इनको प्रॉपर्टीज़ के नाम देने हैं। 24 अंडर रूट है प्लस 0 इज इक्वल टू 24 अंडर रूट। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। वो कैसे कि आपके पास एक रियल नंबर है, आप उसमें 0 ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर इटसेल्फ ही आता है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कि एक रियल नंबर है उसमें 0 ऐड करें तो आंसर इटसेल्फ आएगा। इसी तरह ये आपके पास पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है? एडिटिव इन्वर्स। वो कैसे? आपके पास एक रियल नंबर है प्लस उसका आप इन्वर्स लेते हैं माइनस पाई। ये पाई आपके पास एक रियल नंबर है प्लस का, इस प्लस पाई का जो इन्वर्स आएगा वो आएगा माइनस पाई। तो आंसर क्या आता है? ये जब कट होंगे तो आंसर 0 आएगा, तो इसलिए इसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह बेटा 4th क्वेश्चन है आपके पास, 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट इज अ रियल नंबर। ये प्रॉपर्टी है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक सिंगल आंसर जो आता है, एक सिंगल डिजिट जो आता है वो एक रियल नंबर होता है। जब आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो इसे कहते हैं, आपने आंसर नहीं निकालना, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है, तो हम कहेंगे इसे क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to multiplication। लास्ट वन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन, -5/8 इंटू -8/5 इज इक्वल टू 1। ये देखें ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वो कैसे? एक आपके पास रियल नंबर है, उसका आप जब इन्वर्स लेते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास? 1। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इन्वर्स की। ये देखिए -5/8 है, यहाँ इसका उल्ट हो गया -8/5, यानी कि इसका इन्वर्स क्या होगा? -8/5। जब ये आपस में कट होंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। इसलिए इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। आपको किसी तरह का कोई मसला हो, क्वेश्चंस में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।